नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरएसटी में आपका स्वागत है। जेन स्ट्रीट एफएंडो मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी जिसने 36,000 करोड़ का रिटेलर्स का माल डेरिवेटिव्स में फंसाकर थोड़ी चालाकी और मैनिपुलेशन से दलाल स्ट्रीट से चुपचाप एग्जिट ले लिया, एससेबी ने भी माना है। पिछले 3 सालों में रिटेलर्स को 1,80,000 करोड़ यानी 1.8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अगर जेन स्ट्रीट वाला हिस्सा हटा भी दें तो भी 1,40,000 करोड़ का नुकसान बाकी है और सेबी इस पूरे मामले की जांच जरूर करेगी। हमें हमारे सिस्टम पर भरोसा है। अब मार्केट में ना वो तेजी बची है, ना वो पुरानी वॉलेटिलिटी ट्रेडर बैठे हैं इंतजार में ही कि कब कॉल या पुट में कोई मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस, पिछले कई हफ्तों से बस सन्नाटा है। ना कोई बड़ी मूवमेंट, ना कोई एक्साइटमेंट, सिर्फ आपके प्रीमियम की धीरे धीरे होती पिघलन। तो आज बात करेंगे उस खामोश दुश्मन की जो रोज रोज आपके प्रीमियम को चुपचाप खा जाता है। इसका नाम है टाइम डिके यानी थीटा ऑप्शंस। ग्रीक्स के 5 प्रिंसिपल्स में से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड किलर है, वो है थीटा टाइम डिके। तो आज हम समझेंगे टाइम डिके आखिर होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स का असली अनुपात क्या है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो हर 100 में से 87% लोग ऑप्शन खरीदते हैं और सिर्फ 13% लोग ऑप्शन बेचते हैं। अब सवाल उठता है, तो ऑप्शन सेलर्स कौन हैं? ये हैं बड़े खिलाड़ी, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, एफपीआईज, सेफ्टी फर्म्स, जो मार्केट के लगभग 60% ऑप्शंस बेचते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन खरीदते नहीं हैं, करते हैं, लेकिन उनके पास इतना फंड होता है कि वो अपना ट्रेड अपने प्रॉफिट के मुताबिक चला सकते हैं। तो इस ग्राफ से हम समझेंगे कि टाइम डिके कैसे असर करता है और कैसे एक्सपायरी डे तक कॉल और पुट टाइम डिके के चलते धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं। तो चलिए इसे निफ्टी के एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 25,000 पर ट्रेड कर रही है। फ्राइडे को हमने 24,900 का पुट 100 रुपए में और 25,100 का कॉल भी 100 रुपए में खरीदा। ये दोनों प्रीमियम फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग के समय के हैं। अब टाइम डिके के नियम के अनुसार हर दिन प्रीमियम की वैल्यू घटती है, भले ही मार्केट ज्यादा मूव ना करे। अब देखते हैं दिन के हिसाब से बदलाव। सैटरडे और संडे कोई ट्रेड नहीं होता, लेकिन प्रीमियम घट जाता है। मंडे को खुलते ही असर दिखेगा। मंडे अगर निफ्टी सिर्फ 50 से 100 पॉइंट की रेंज में रही और न्यूट्रल बंद हुई तो दोनों ऑप्शंस की कीमतें गिरकर 60 से 70 रुपए हो जाएंगी। ट्यूसडे अगर निफ्टी फिर से सिर्फ 25 से 50 पॉइंट की रेंज में रही तो प्रीमियम और गिरेगा, बचेगा सिर्फ 40 से 45 रुपए। वेंसडे अगर मार्केट अब भी शांत रहा तो प्रीमियम आ जाएगा करीब 20 रुपए पर। थर्सडे एक्सपायरी डे अगर निफ्टी उसी रेंज में बनी रही, दोनों ऑप्शंस का प्रीमियम लगभग शून्य हो जाएगा। यानी निफ्टी अब भी 25,000 के पास ही ट्रेड कर रही है, ना ज्यादा गिरी ना ज्यादा बढ़ी, लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शंस का प्रीमियम शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम डिके ने धीरे धीरे उनकी वैल्यू खा ली। रिटेलर की सोच लगता है, मैं 100 रुपए का ऑप्शन खरीद लूं तो निफ्टी का एक लॉट मुझे 75 गुणा 100 यानी 7,500 रुपए में मिल जाएगा। अगर निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट की तेज मूवमेंट आ गई, ऑप्शन का प्राइस डबल हो जाएगा, यानी 7,500 की जगह 15,000 रुपए मिल सकते हैं। और अगर लॉस हुआ तो सिर्फ 7,500 का होगा, या फिर मैं बीच में स्टॉप लॉस लगाकर 3,000 या 4,000 में निकल जाऊंगा। इंस्टीट्यूशंस की सोच। अब दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस की सोच देखिए जो ऑप्शन बेचते हैं। उनके पास होता है कैपिटल भी, डेटा भी और डिसिप्लिन भी। उन्हें एक लॉट सेल करने के लिए करीब 1,50,000 का मार्जिन लगाना पड़ता है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता होता है टाइम डिके उनके फेवर में काम करता है। यहीं से उनकी 50% जीत पहले ही तय हो जाती है। अगर मार्केट ज्यादा नहीं हिलता तो हर दिन बीतते ही ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे घटता जाता है। एक्सपायरी के दिन तक वे उसी ऑप्शन को 0.05 रुपए या 1 रुपए में बायबैक कर लेते हैं और इस तरह प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी ट्रेडर के दिमाग में जो प्रॉफिट का बड़ा आइसबर्ग तैर रहा होता है, वो टाइम डिके की गर्मी में धीरे धीरे गलकर आखिर में पूरा निगल लिया जाता है। चलिए देखते हैं टाइम डिके का सबसे बड़ा फायदा किनको होता है। ऑप्शन राइटर।
टाइम डिके पूरी तरह ऑप्शन राइटर के फेवर में होता है। जैसे जैसे प्रीमियम गलता है, ऑप्शन बेचने वालों को मुनाफा मिलता है। म्यूचुअल फंड्स, जब मार्केट ज्यादा मूव नहीं करता तो रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी की तरफ जाते हैं। इससे म्यूचुअल फंड्स को स्टेडी इनफ्लो मिलता है। कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनीज डायरेक्ट स्टॉक बाइंग बढ़ती है। लोग ऑप्शंस की जगह शेयर्स में निवेश करते हैं। इससे कंपनीज के वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिलता है। टाइम डिके से नुकसान किसे होता है? रिटेलर रिटेल ट्रेडर लगातार प्राइस मूवमेंट का इंतजार करता है, लेकिन जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो उसका पूरा प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो जाता है। ब्रोकिंग फर्म्स कम ट्रेडिंग का मतलब है कम ब्रोकरेज, यानी बिजनेस पर सीधा असर इंडेक्स। एनएसई, जब डेरिवेटिव ट्रेडिंग का वॉल्यूम गिरता है तो एनएसई को ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम मिलते हैं, जिससे उनके रेवेन्यू पर असर पड़ता है। दोस्तों, जेन स्ट्रीट की वजह से जो ड्रेन स्ट्रीट बना है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन टाइम डिके, जो समय का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे तो बचा जा सकता है। इससे पहले कि वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को लाल रंग में डुबो दे, समझदारी से ट्रेड कीजिए। दोस्तों, जबरदस्त निवेशक बनिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए और खुश रहिए। अगले हफ्ते से हम शुरू कर रहे हैं बीटीएसटी मास्टर क्लास। इसमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन हम सीखेंगे कि अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में 50 लाख या उससे ज्यादा का नुकसान किया हो तो कैसे छोटे से कैपिटल और डिसिप्लिन के साथ उसे कैश मार्केट में धीरे धीरे रिकवर किया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में, जहां हर शब्द होगा आपके फायदे के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेस्ट विद आरएसटी के साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।